हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन G28 सीरीज। तो ये हमारा G28 का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का है एपिसोड नंबर 27, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। और आज से हम इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं। हमने डिफरेंशियल कैलकुलस को ऑलरेडी कंक्लूड कर दिया है। उसमें तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, उन्होंने देख लिए। एक लिमिट के रिलेटेड, एक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के रिलेटेड, और एक दूसरा हमने तीसरा टॉपिक देखा था जो लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें हमने मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ओके, तो आज हम इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंटीग्रल कैलकुलस में आज का जो क्वेश्चन है, इसमें एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स और एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ये वाला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा, नेक्स्ट लेक्चर आएगा G28 का एपिसोड नंबर 28, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करेंगे। उसमें हम डिस्कशन करेंगे कौन सा क्वेश्चन, उसमें हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे डबल इंटीग्रल का। किसका? डबल इंटीग्रल का। फिर हम उसके बाद देखेंगे अगर एक दो टॉपिक और है इंटीग्रल कैलकुलस में तो डिस्कस करेंगे, नहीं तो इंटीग्रल कैलकुलस को वहां पे हम कंक्लूड कर देंगे, क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलस से यही दो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम जंप करेंगे कहां पे? वेक्टर कैलकुलस में। ओके, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। आज हम ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये ऑलरेडी हमने जी सेवियर में डिटेल में टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। तो आज क्वेश्चन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन हमें कैसे डील करना है जब भी एरिया बिटवीन टू कर्व्स आए और एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स आए। ओके, तो चलो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एरिया तो नहीं पूछा है, लेकिन एरिया दिया गया है और हमें क्या पूछा गया है? ये जो अननोन एक वेरिएबल है के, उसकी वैल्यू पूछी गई है। ओके, तो चलो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है। इफ द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स, जो कि एरिया का यूनिट होता है, इफ द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स बाउंडेड बाय द पैराबोला, यहाँ पे एक कर्व क्या है? पैराबोला y² = 6kx, एंड दूसरा कर्व क्या है? एंड लाइन y = 2kx। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, वो एक पैराबोला का इक्वेशन है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है कि डेट इज k इज ग्रेटर देन 0 इज 10। ओके, सो एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व्स, और वो एक उसमें से एक कर्व क्या है? पैराबोला, दूसरा कर्व क्या है? स्ट्रेट लाइन। इफ एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व्स इज 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये k हमें पूछा गया है। ओके, और ये दोनों k सेम ही है, ऐसा नहीं है वो दूसरा वो काला k है, ये गोरा k है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों k क्या है? सेम ही है। ठीक है, तो चलो हम यहां पे समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि जो भी कर्व्स दिए गए हैं उनको हमें ज्योमेट्रिकली यहां पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, उनको हमें ग्राफिकली यहां पे हम दिखाएंगे। ग्राफिकली मैं यहां पे जब चीजों को यहां पे दिखाऊंगा, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि कौन सा एरिया ये दोनों कर्व्स बाउंड कर रहे हैं, मतलब कौन सा एरिया दोनों कर्व्स के बीच में कॉमन है। व्हाट इज द एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स, और उसको फाइंड करने के लिए आगे क्या प्रोसीजर करना है वो हम देखेंगे। तो कभी भी जब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स, और एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स और एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स, तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि जो भी यहां पे कर्व्स दिए गए हैं उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद हम क्या करेंगे? वो एरिया हाईलाइट करेंगे जो इन दोनों कर्व्स के बीच में क्या हो? कॉमन हो, और विच इज द एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स। तो चलिए मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप यही होगा कि ये जो पैराबोला है और जो स्ट्रेट लाइन है, इसको हम यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे सेम ग्राफ पे। ओके, तो ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम बोलते हैं x, वर्टिकल एक्सिस को हम क्या बोल देंगे? y। ओके, तो यहां पे ये देखो क्या है? y² = 6kx। यहां पे देखो स्क्वायर किसके ऊपर है? y के ऊपर। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पैराबोला। और यहां पे ये भी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज k ग्रेटर देन 0। ओके, k ग्रेटर देन 0 यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मतलब y² = क्या होगा? कोई एक पॉजिटिव नंबर होगा जो कि x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर इक्वेशन है तो ये एक पैराबोला का इक्वेशन है, जो पैराबोला ओरिजिन से पास होता है। और सब दूसरी पहली बात, y² = 6kx where k is greater than 0 means 6k is a positive number। तो इस टाइप का पैराबोला का इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस टाइप का पैराबोला का इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये पैराबोला ओरिजिन से पास होगा और सिमेट्रिकल होगा अबाउट x एक्सिस। क्या होगा? सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। तो इस पैराबोला का देखोगे तो इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे। ओके, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट ये x एक्सिस। तो ये क्या है? y², इसको थोड़ा मैं ऐसे बना देता हूं, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन हम बनाएंगे तो उसमें यहां पे अच्छे से यहां पे दिखेगा। ओके, तो ये है मेरा पैराबोला y² = 6kx। इसका इक्वेशन क्या है? y² = 6kx।
तो ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 6kx पैराबोला। ओके, और दूसरा यहां पे क्या है, दूसरा ये एक कर्व हमने ड्रॉ कर लिया। अभी सेम प्लॉट पे सेम एक्सिस पे दूसरा कर्व ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू 2kx। तो यहां पे ध्यान दो y इज इक्वल टू 2kx और क्वेश्चन में बोला है k इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये x का जो कोएफिशिएंट होता है वो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में स्लोप रिप्रेजेंट करता है। तो k ग्रेटर देन 0 है तो 2k भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, और y इंटरसेप्ट 0 है। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगा और कहां, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये कहां से पास होगा, ओरिजिन से। कहां से, ओरिजिन से। तो ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन यहां पे देखो बनेगा, ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन यहां पे बनेगा। ये क्या है, y इज इक्वल टू, स्ट्रेट लाइन मतलब मेरे से थोड़ा टेढ़ा हो सकता है ड्रॉ करने के टाइम, y इज इक्वल टू 2kx, y इज इक्वल टू 2kx। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0। तो मुझे बताओ ये दोनों के बीच में कॉमन एरिया कौन सा है, व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व्स, y स्क्वायर इज इक्वल टू 6kx एंड y इज इक्वल टू 2kx। ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है, जिसको मैं यहाँ पे शेडेड, यहाँ पे शेड हाईलाइट कर रहा हूं, जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो हाईलाइट मैंने किया, ये जो शेडेड रीजन है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स। एरिया बिटवीन दी टू कर्व्स मतलब ये एरिया क्या है, इन दोनों कर्व्स के बीच में कॉमन है, या इसको हम ऐसा भी बोलते हैं, दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स। ओके, तो ये एरिया निकालना हो, तो एरिया निकालना हो तो सबसे पहले क्या इक्वेशन लिखेंगे वो देखो। हमें क्या निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो ये वाला एरिया में मैं इंटरेस्टेड हूं। ओके, तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये एरिया मुझे फाइंड करना। सबसे पहला स्टेप ये होगा, जब भी एरिया फाइंड करेंगे तो हम सबसे पहले इंटीग्रेशन लेंगे, किसका, दो फंक्शंस के सब्ट्रैक्ट, दो फंक्शन को हम सब्ट्रैक्ट करके एक नया फंक्शन बनाएंगे, उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, जिसको हम बोलेंगे f ऑफ x माइनस g ऑफ x ऑफ dx। ओके, और यहां पे x के लिमिट्स आएंगे, x के क्या आएंगे, लिमिट्स, क्योंकि ये पूरा इंटीग्रेशन सिंगल वेरिएबल में है, x में। ओके, सिंगल वेरिएबल में है, x में। ओके, तो सबसे पहले जब भी हमें फाइंड करना है एरिया बिटवीन टू कर्व्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f ऑफ x लेंगे, उसमें मैं बता रहा हूं f ऑफ x क्या है, f ऑफ x लेंगे, उसमें से g ऑफ x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक नया फंक्शन आएगा, उसका हम x के रिस्पेक्ट में, सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, फ्रॉम x इज इक्वल टू x1 टू x इज इक्वल टू x2। क्लियर इतनी बात। तो अभी बात ये आती है कि f ऑफ x क्या होगा और g ऑफ x क्या होगा। तो देखो यहां पे जो है एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स वो ये वाला है। तो इसमें देखो ऊपर वाला फंक्शन कौन सा है, तो ऊपर वाला फंक्शन जो है वो यहाँ पे ब्लू कलर का है, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला। तो जो f ऑफ x लिखेंगे वो ऊपर वाले फंक्शन का इक्वेशन लिखेंगे, और जो g ऑफ x लिखेंगे वो नीचे वाले फंक्शन का इक्वेशन लिखेंगे। तो यहां पे जो f ऑफ x लिखेंगे उसमें क्या हमें लिखना पड़ेगा, पैराबोला का इक्वेशन, उसमें से हम फंक्शन बनाएंगे वो लिखना पड़ेगा। और नीचे वाला फंक्शन क्या है, नीचे वाला फंक्शन हम किससे बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से। और जब भी फंक्शन बनाओगे, ध्यान देना, जब भी हम यहाँ पे f ऑफ x या g ऑफ x लिखेंगे तो फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, y इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर्म में, ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं चलेगा। ओके, तो जब भी f ऑफ x लिखोगे या g ऑफ x लिखोगे तो हमेशा याद करना, हमेशा याद रखना क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें y को पावर 1 बनाना पड़ेगा, और उसके राइट हैंड साइड में जो भी आएगा x का फंक्शन वो हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसका मतलब मैंने क्या बोला, यहां पे f ऑफ x कौन सा फंक्शन, f ऑफ x फंक्शन किस में से बनेगा, जो ऊपर वाला कर्व है। यहां पे ऊपर वाला कर्व क्या है, पैराबोला, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 6kx, उसमें से हमें f ऑफ x बनाना पड़ेगा। तो यहां पे देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 6kx है, क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 6kx। तो डायरेक्टली इसको f ऑफ x नहीं लिखना है, 6kx को f ऑफ x नहीं लिखना है, हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनाना पड़ेगा, y का पावर 1 बनाना पड़ेगा। तो हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, लिख लेंगे y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6kx। एक्चुअली में आएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6kx, लेकिन हम यहां पे सिर्फ प्लस साइन ही कंसीडर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y हमेशा क्या होगा, y और x दोनों पॉजिटिव होंगे। सिमिलरली अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में होते
लेट अस से ये k लेस देन 0 हो जाता तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कहां आता, नेगेटिव स्लोप के साथ सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, फिर एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स नीचे आता, वहां पे हम क्या कंसीडर करते हैं, y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6kx, हमें क्वाड्रेंट के हिसाब से चलना है। तो अभी देखो, अभी मेरा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म में आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में y का पावर 1 है, तो इसको हम एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। याद रखना, फिर से मैं बोल रहा हूं, एफ ऑफ एक्स किसको लिखना है, जो एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स में ऊपर फंक्शन आया है, ऊपर जो कर्व आ रहा है उसके रिलेटेड जो फंक्शन बनेगा उसको हम यहां पे लिखेंगे। और g ऑफ x किसको लिखेंगे, जो नीचे आया है फंक्शन, नीचे कौन सा फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन, वो ऑलरेडी y इज इक्वल टू g ऑफ x फॉर्म में है ही, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज क्या होगा, y का पावर 1 ही होगा। तो ये मेरा होगा f ऑफ x, ओके, ये मेरा होगा f ऑफ x, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2kx विच इज इक्वल टू g ऑफ x, विच इज इक्वल टू g ऑफ x। तो मुझे f ऑफ x मिल गया, मुझे g ऑफ x मिल गया। अभी मुझे क्या चाहिए, x के लिमिट्स चाहिए, x का लोअर लिमिट चाहिए और x का अपर लिमिट चाहिए। तो x का लोअर लिमिट और x का अपर लिमिट कहां से मिलेगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। ये जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए हैं, इन दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के यहां पे xy कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहां पे भी xy कोऑर्डिनेट्स होंगे, लेकिन हमें कौन से कोऑर्डिनेट्स में इंटरेस्टेड है, हम सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स में हम इंटरेस्टेड है, y कोऑर्डिनेट्स में नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमें x कोऑर्डिनेट्स का जरूरत पड़ेगा। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, सिंपल है, हमारे पास दो इक्वेशन है, ओके, दो इक्वेशन है और दो अननोन है, y और x, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2kx, और दूसरा इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 6kx। और क्योंकि मुझे यहां पे इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए, एरिया बिटवीन दीस टू कर्व सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ x के लिमिट्स चाहिए, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली क्या करूंगा, x कोऑर्डिनेट्स को ही फाइंड करूंगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट्स में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, वो हमारे लिए काम का नहीं है। तो यहां पे सिंपली देखो मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, y इज इक्वल टू 2x में इस इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो क्या बनेगा, 4k स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 6kx, 4x स्क्वायर k स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 6kx, ओके, 6kx। इसको मैं अगर आगे सॉल्व करूं, चलो मैं इतने प्लॉट को यहां पे मिटा देता हूं, इतने प्लॉट का हमारे लिए यहां पे काम नहीं है, लेकिन वो जो यहां से मुझे कुछ समझाना है तो उसको मैं वहां पे एज इट इज रखता हूं। तो यहां पे देखो क्या होगा, 4k स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6kx इज इक्वल टू 0, यहां से x कॉमन निकाल सकते हैं तो बाकी क्या बचेगा, 4kx माइनस 6k इज इक्वल टू 0, माइनस 6k इज इक्वल टू 0, ओके, 4 यहां पे k स्क्वायर आएगा, क्लियर। तो यहां पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0, कोमा x इज इक्वल टू क्या आएगा, 3/2k, क्या आएगा, 3/2k। तो x इज इक्वल टू 0। अभी मुझे ग्राफिकली ये चीजों को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करूंगा, देखो x इज इक्वल टू 0, सिंपल, मुझे एक पॉइंट दिख ही रहा था कि इन दोनों का एक इंटरसेक्शन कहां पे हो रहा है, ओरिजिन पे हो रहा है, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x इज इक्वल टू 0। बाकी क्या बचा, 3/2k, और k ग्रेटर देन 0 है, मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे, इसका मतलब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग x क्या होगा, 3/2k, क्या होगा, 3/2k, ओके। तो हमें x की लोअर लिमिट भी मिल गई, x की अपर लिमिट भी मिल गई। जब भी हम एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व्स हम फाइंड करेंगे तो देखो x की लोअर लिमिट हमें उसी को ही कंसीडर करना है जो x की लोएस्ट वैल्यू हो, ओके, और x की अपर लिमिट क्या होगी, जो x की बड़ी वैल्यू हो। छोटी वैल्यू को लोअर लिमिट लेना है, सीधी सी बात है, और हमें क्या लेना है, बड़ी वैल्यू को क्या लेना है, अपर लिमिट लेना है, ओके। या तो आप ऐसा भी सोच सकते हो, हम कहां से मूव होंगे, लेफ्ट टू राइट मूव हो रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट मूव हो रहे हैं तो हमारा लोअर लिमिट क्या होगा, x इज इक्वल टू 0, और अपर लिमिट क्या होगा, x इज इक्वल टू 3/2k, x इज इक्वल टू 3/2k, ओके। तो x इज इक्वल टू 0 हमारा क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट, x इज इक्वल टू 3/2k हमारा क्या हो जाएगा, अपर लिमिट। f ऑफ x हमने फाइंड कर दिया, g ऑफ x हमने फाइंड कर दिया, सारी चीजों को यहां सब्स्टिट्यूट करो तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व्स मिल जाएगा। वो ऑलरेडी 10 दिया गया है, उसको हमें सॉल्व करके क्या निकालना है, k को सॉल्व करना है, ओके। तो चलिए यहीं पे आगे हम प्रोसीड करते हैं। इस कर्व में से जितना इंफॉर्मेशन हमें लेना था वो हमने ले लिया, ओके। तो चलो इन सारे जो भी हमें मिल गया, gx मिल गया, f ऑफ x मिल गया, x1 मिल गया, x2 मिल गया, सारी चीजों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो
और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो a बराबर क्या होगा, x1 मेरा क्या है यहाँ पे 0, x2 क्या है 3/2k, और यहाँ पे f ऑफ x क्या आया स्क्वायर रूट ऑफ 6kx, और g ऑफ x यहाँ पे क्या है 2kx, g ऑफ x यहाँ पे क्या है 2kx dx, 2kx dx। ओके, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। सिंपल, ये तो वन वेरिएबल इंटीग्रेशन है, सिंगल वेरिएबल इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है। सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 6k को यहाँ पे अलग कर देंगे, फिर क्या बचेगा x टू दी पावर 1/2, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा x टू दी पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 जो कि हो जाएगा 2/3। इसका इंटीग्रेशन करोगे x का तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा -kx², और लोअर लिमिट यहाँ पे क्या होगा x इज इक्वल टू 0 टू अपर लिमिट x इज इक्वल टू 3/2k, और ये एरिया हमें दिया गया है 10, तो 10 बराबर यहाँ पे क्या होगा 2/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6k। ये क्या होगा x टू दी पावर 3/2 का मतलब है x इंटू x टू दी पावर 1/2, और यहां पे सबसे पहले क्या रखेंगे अपर लिमिट रखेंगे। x टू दी पावर 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं x इंटू x टू दी पावर 1/2, तो मैं क्या लिख सकता हूं 3/2k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ k। ओके, माइनस k इंटू x की जगह यहां पे क्या रखेंगे 3/2k विच इज 9/4k², और इस ओवरऑल टर्म में से क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोअर लिमिट वैल्यू, और क्योंकि यहां पे भी लोअर लिमिट वैल्यू 0 आएगी क्योंकि x यहां पे भी है x यहां पे भी है, x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो लोअर लिमिट वैल्यू क्या हो जाएगी 0, सिर्फ हमें अपर लिमिट वैल्यू ही फाइनाइट मिलेगी, लोअर लिमिट वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि k की वैल्यू क्या आ रही है। तो ये तो दिया गया है 10, तो 10 इज इक्वल टू ये 3 कट हो गया, ये 2 भी कट हो गया। ओके, ये 2 भी कट हो गया। हम क्या लिख सकते हैं यहां पे ध्यान देना, √6k में √6 स्क्वायर रूट ऑफ 6k को क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ k, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ k और ये स्क्वायर रूट ऑफ k यहां से कट हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 6 को हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 कट हो जाएगा, यहां पे बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होगा 3/k, क्या हो जाएगा 3/k, यहां पे k बचा और यहां पे क्या बचेगा k कैंसल, -9/4k, इसमें k को सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.075, ये हमारा आंसर है 0.075। ओके, यहां पे सिंपल हमें क्या करना है सिंगल वेरिएबल इंटीग्रेशन को फाइंड करना है, सॉल्व करना है, सिंगल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, डबल इंटीग्रेशन का यहां पे कॉन्सेप्ट है ही नहीं। सिंगल इंटीग्रल को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा 3 - 9/4 डिवाइड बाय 10। ओके, 0.075, तो ये हमारा k का वैल्यू मिल गया। तो देखो सबसे पहले गेट में एरिया बिटवीन द टू कर्व्स और एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो अगर इसका आपको ये डिटेल्ड मतलब एक्सप्लेनेशन अगर पढ़ना है कि ये फॉर्मूला कैसे आई, तो वो जी सेवियर का लेक्चर देख लेना कैलकुलस का, उसमें मैंने बताया कि ये फॉर्मूला कैसे आती है। लेकिन यहां पे बस आपको यही याद रखना है क्वेश्चन के जब भी एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट हमें ये इक्वेशन अप्लाई करनी है, और इसमें f ऑफ x क्या होगा, f ऑफ x हमारा होगा जो एरिया बाउंडेड जो कॉमन एरिया आया, देखो उसमें ऊपर वाला कौन सा कर्व है उसके रिलेटेड जो फंक्शन आएगा वो होगा f ऑफ x, फिर जो नीचे वाला फंक्शन है उसके रिलेटेड जो फंक्शन बनेगा वो क्या होगा g ऑफ x, क्या होगा g ऑफ x। तो ये पूरा इक्वेशन एक सिंगल इंटीग्रल है x वेरिएबल में, और x के लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे मिलेंगे, तो एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स में देखोगे दोनों कर्व्स के बीच में दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन हो रहा है, उन दो पॉइंट्स को हमें फाइंड करना है। उन दो पॉइंट्स को हम कैसे फाइंड करेंगे, साइमल्टेनियसली दोनों जो इक्वेशन दिए गए कर्व्स के उनको सॉल्व करके। उसमें जो x का छोटा वैल्यू आएगा वो क्या होगा हमारा लोअर लिमिट, जो बड़ा वैल्यू आएगा वो क्या होगा अपर लिमिट। या ऐसा भी सोच सकते हो हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो x क्या होगा वही जो छोटा वैल्यू था y, और x2 क्या होगा वही जो बड़ा वैल्यू होगा। ठीक है, तो चलिए इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। आई होप अभी आपको ये सब क्लियर हो गया है कि एरिया बिटवीन टू कर्व्स हमें कैसे फाइंड करना है। और इसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन इसमें मैंने डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं पूछा था कि एरिया कितना होगा। जो गेट में क्वेश्चंस आते हैं उसमें ऐसा ही पूछा जाता है कि सिंपली
के अननोन नहीं होगा, के नोन होगा, सिर्फ आपको एरिया पूछेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मैंने नॉन ट्रिवियल बना दिया, एरिया दिया गया है और आपसे क्या बोला गया है कि के की वैल्यू फाइंड करो। और ये जो सारी चीजें मैंने लिखी है के ग्रेटर देन 0, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो मैंने आपको बताया जब हम क्या कर रहे थे, कर्व को ड्रॉ कर रहे थे, जब हम उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। ओके, तो आई होप फिर तो बस अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये चीजें इतना अगर आपको पता है, तो ये तो सिंपल आपको सिंगल इंटीग्रल सॉल्व करना है और के की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो आई थिंक आपको सारी चीजें अभी क्लियर हो रही है कि एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ये सब चीजें हमें कैसे डील करना है। फिर से जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर एपिसोड नंबर 28, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 27 लेके आएंगे, उसमें मैं डबल इंटीग्रल कैसे सोल्व करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और डबल इंटीग्रल के मैं 2 एपिसोड लेके आऊंगा। एक एपिसोड में सिंपल आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा कि डबल इंटीग्रल का कैसे होता है, या तो ऐसा पॉसिबल होगा एक ही एपिसोड में मैं सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दूंगा कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है और वो हम क्यों यूज करते हैं। तो चलिए मिलते हैं एपिसोड नंबर 28 में क्वेश्चन नंबर 27 के साथ। तब तक के लिए सबको थैंक यू।